कोरे पन्ने। वो उनकी शादी की सालगिरह का दिन था। पति पत्नी एक दूसरे से नाराज़ थे। कुछ देर पहले दोनों में किसी बात पर ज़ोरदार बहस हुई थी और ये नाराज़गी उसका ही नतीजा था। दोनों की शादी को 5 साल हो चुके थे। इन 5 सालों में उनका प्यार धुंधला पड़ने लगा था। प्यार की जगह शिकायतों ने ले ली थी। दोनों ये बात अच्छी तरह जानते थे और चाहते थे कि उनके रिश्ते में वो पहले वाली बात आ जाए, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद उनके रिश्ते में खटास बढ़ती जा रही थी। उस समय पति बालकनी में खामोश खड़ा था। पत्नी उसके पास आई और उसे एक डायरी देते हुए बोली, मैं इन रोज़ रोज़ के झगड़ों से तंग आ चुकी हूँ। ज़रूर हम दोनों में कुछ खामियां हैं जिन्हें हमें दूर करना होगा, तभी हमारा रिश्ता बच पाएगा। मैं चाहती हूँ कि अगले 1 साल में तुम्हें मुझ में जो भी कमियां दिखाई पड़े वो तुम इस डायरी में लिख देना। मैंने अपने लिए भी एक ऐसी ही डायरी ले ली है जिसमें मैं तुम्हारी कमियां लिखा करूँगी। अगले साल अपनी शादी की सालगिरह के दिन हम एक दूसरे की डायरी पढ़ेंगे और उसमें जो भी कमियां लिखी होगी उस पर चर्चा करेंगे और उन्हें सुधारने की कोशिश करेंगे। पति तैयार हो गया। वक्त गुजरता गया और 1 साल बीत गया। शादी की सालगिरह आ गई। दोनों एक दूसरे के सामने बैठे हुए थे। पहले पत्नी ने अपनी डायरी पति की तरफ बढ़ाई। पति डायरी के पन्ने पलटने लगा। पहला पन्ना, तुमने पिछले साल मेरे बर्थडे पर मुझे कोई तोहफ़ा नहीं दिया। मुझे बहुत बुरा लगा। तुम्हें तोहफ़ा देना चाहिए था। दूसरा पन्ना, जब मेरे मम्मी डैडी हमारे घर आए थे तब हमने मूवी देखने का प्लान बनाया था, लेकिन तुम उस दिन ऑफिस से देर से लौटे। मम्मी डैडी के सामने मुझे नीचा देखना पड़ा। तुम्हें वादा निभाना सीखना होगा। तीसरा पन्ना, मैंने तुम्हारे लिए इतनी मेहनत से स्वेटर बुना था, लेकिन तुमने तारीफ़ के 2 शब्द भी नहीं कहे। क्या मैं इस काबिल भी नहीं? इसी तरह डायरी के सारे पन्ने भरे हुए थे। पति ने जब डायरी पढ़ ली तब पत्नी बोली, मुझे लगता है कि अब से तुम ये गलतियाँ नहीं करोगे। पति ने हाँ में सिर हिलाया। फिर पत्नी ने पति की डायरी ली और पन्ने पलटने लगी। पहला पन्ना खाली था, दूसरा पन्ना भी खाली था, तीसरा पन्ना भी खाली था। पत्नी ने देखा कि डायरी के सारे पन्ने खाली है। वह नाराज़ होते हुए बोली, तुम मेरी एक बात भी नहीं मान सकते? मैंने साल भर कितनी मेहनत से पूरी डायरी लिखी और तुम एक पन्ना भी नहीं लिख सके। पति ने कहा, आखिरी पन्ना खोलो, उस पर मैंने सब लिख दिया है। पत्नी ने आखिरी पन्ना खोला और पढ़ने लगी। उसमें लिखा था, डियर, चाहे तुमसे जितनी शिकायतें करूं, तुमसे जितनी बहस करूं, सच ये है कि मैं तुम्हारा दिल से आभारी हूँ, क्योंकि इतने सालों में तुमने मुझे और मेरे परिवार को बहुत प्यार दिया है। इसलिए इस डायरी में लिखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि तुम में कोई कमियां नहीं, लेकिन तुम्हारे प्यार और समर्पण और त्याग के सामने वो सारी कमियां बौनी हैं। हज़ारों कमियां हैं मुझ में, इसके बावजूद तुम मेरी परछाई बनकर हरदम मेरे साथ रहती हो। भला अपनी परछाई की भी कोई कमी निकालता है? तुम जो हो, जैसी हो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और इसी तरह तुमसे लड़ते झगड़ते और प्यार करते अपनी सारी ज़िंदगी गुजार देना चाहता हूँ। उम्मीद है तुम मुझे और मेरे परिवार को यूं ही प्यार करती रहोगी। ये पढ़कर पत्नी की आंखों में आंसू उमड़ आए। उसने उसी समय अपनी डायरी पति के हाथ छीन ली और उसे जला दी, साथ में वो सारी शिकायतें भी जो इतने सालों से उसके मन में दबी हुई थी। पति पत्नी दोनों ने फैसला किया कि वे जैसे हैं वैसे ही एक दूसरे को स्वीकार करेंगे, अच्छाइयों के साथ, कमियों के साथ और ढेर सारे प्यार के साथ। कहानी का शीर्षक है पिज़्ज़ा। बात लगभग 1 साल पुरानी है। तिवारी जी के लड़के के शादी के सिलसिले में मैं रांची गया था। तिवारी जी और मेरा कॉलेज के दिनों का याराना था। कॉलेज के दिनों से हम सभी दोस्त राजीव को तिवारी जी ही कहकर बुलाते थे। हालांकि समय के साथ सभी दोस्तों ज़िंदगी की भागदौड़ में पता नहीं कहाँ छूट गए, लेकिन तिवारी जी और मेरा याराना अभी तक जिंदा था। खैर, सुबह की फ़्लाइट पकड़कर मैं रांची पहुंचा। तिवारी जी ने मुझे बताया कि वे मुझे लेने एयरपोर्ट ही आ रहे हैं। मैंने मेरे लिए इस तरह परेशान होने पर उनको मना किया, लेकिन बात ना मानना तो तिवारी जी की पुरानी आदत थी।
सुबह लगभग 9:30 बजे मैं रांची पहुंचा। तिवारी जी मुझे रिसेप्शन पर ही पिज़्ज़ा खाते हुए दिख गए। उनके साथ उनका बेटा आशीष था, जिसकी शादी में मैं आया था। मेरे नज़दीक आते ही उसने मेरे पैर छूकर मेरा सम्मान किया और मुझे पिज़्ज़ा की पेशकश की। हालांकि ज़्यादा ज़रूरत ना होते हुए एयरपोर्ट पर 1000 रुपये पिज़्ज़ा के लिए बर्बाद करना मूर्खता थी, सो मैंने पिज़्ज़ा के लिए आशीष को मना कर दिया। आशीष के दोबारा कहने पर मैंने उसका मन रखते हुए कह दिया कि जब मुझे वापस छोड़ने के लिए आओगे तब खाएंगे। तिवारी जी ने मुझे बताया कि उनके एक और ख़ास मित्र भी आने वाले हैं, तो उन्हें भी साथ लेना है। कुछ देर बाद एक और फ्लाइट लखनऊ से आई और एक लगभग 70 साल का व्यक्ति मुझे तिवारी जी की ओर हाथ हिलाते हुए आते हुए दिखाई दिया। लेकिन रिसेप्शन के पास आते आते अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। हम तुरंत उन्हें नज़दीक के एक अस्पताल में ले गए। डॉक्टर ने बताया कि सफ़र में थकावट के कारण थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई है। परेशान की बात नहीं, बस थोड़े आराम की ज़रूरत है। यह सुनकर हम सबके जान में जान आई। आशीष और मैं अस्पताल का बिल भरने के लिए रिसेप्शन पर गए। वहाँ एक महिला पहले से खड़ी थी। कंपाउंडर उस महिला से बार बार कह रहा था कि डॉक्टर साहब आपसे फ़ीस के पैसे नहीं ले रहे हैं, लेकिन आपको दवाइयों के 800 रुपये तो देने ही होंगे। महिला पैसे ना होने का कहकर कंपाउंडर से दवाइयों के लिए विनती कर रही थी। तभी मैंने आशीष से कहा, अब मुझे पिज़्ज़ा खाने का मन हो रहा है। आशीष मेरी बात को समझ गया और उसने दवाइयों के लिए 800 रुपये उस महिला को दे दिए। महिला ने आशीष के सर पर प्यार से हाथ फेरा और बिना कुछ बोले ढेर सारी दुआएं और आशीर्वाद देकर चली गई। आशीष और मैंने उस दिन ज़िंदगी का एक नया पाठ सीख लिया था।